हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके आए कक्षा 8 विषय गणित एक्सरसाइज नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ज्योमेट्री के लिए। ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी आगे के मैथ में, विशेषकर ज्यामिति में। चतुर्भुजों को समझना, एक्सरसाइज का नाम क्या है? चतुर्भुजों को समझना। हमें चतुर्भुजों की क्या क्या समझ है पहले से, अच्छी बात है कोई समझ है तो। अगर कुछ नहीं है तो आज हम वो आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि ये ज्यामिति है और ज्यामिति एक इंटरेस्टिंग मैथ में आता है। चलिए हम शुरू करते हैं बहुभुज से। चतुर्भुज में सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ बहुभुज। बहुभुज डेफिनेशन देखें बहुभुज की। बहु का मतलब अधिक। इस वर्ड को देखो, बहु प्लस भुज। बहु का अर्थ है बहुत। बहुत यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। और भुज का मतलब होता है भुजाएं, साइड, ठीक है। ऐसी आकृति, मतलब क्या निकला इसमें? इसको मिला के मैं देखूं तो ये बन गया बहुभुज का मतलब एक से अधिक भुजाएं, अर्थात ऐसी आकृति जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं, जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं, वो बहुभुज है। मैथ में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है? मैथ में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि ये जो भुजाएं हमने यहाँ पे नाम लिखा ना, भुजाएं, इनको रेखाखंड नाम दे दिया। क्या? रेखाखंड। रेखा का कोई भी टुकड़ा, किसी रेखा का कोई भी टुकड़ा रेखाखंड होता है। और रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाएगा? बहुभुज, ठीक है। क्या लिखा? रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल और बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। ये है, देखिए ये है डेफिनेशन किसकी? बहुभुज की। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना, इसमें एक वर्ड और जोड़ दो, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इसके। क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि आकृतियाँ बनानी पड़ेगी। हाँ, सरल रेखाखंड, एक एक खींच दिया, 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 एक एक खींच दिया। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो ये बंद भी है और सरल रेखाखंडों से बना है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है, तो ये एक बहुभुज कहलाएगा। ऐसे बना दूं मैं, ऐसे करके ऐसे कर दूं, ये भी एक बहुभुज है, ठीक है। बंद वक्र है, ये बंद हो गया ना पूरा। अच्छा, ऐसे, ये तो आपने पढ़ा ही है, ये आयत है, बहुभुज है। ये वर्ग आपने पढ़ा है, बहुभुज है, ठीक है। ऐसे, ये त्रिभुज आपने पढ़ा है, ये ऐसे बहुभुज है, ठीक है। ये बंद वक्र है, ये बहुभुज है सारे, ठीक है। ये सारे बहुभुज हैं। अगर मैं कुछ बहुभुज ऐसे बनाऊं, ऐसे करके इसको छोड़ दूं, इसको बंद ना करूं, तो क्या ये बहुभुज है? नहीं। इसने लिखा ना यहाँ पे बंद वक्र, ये बंद वक्र है तो ही बहुभुज होगा, लेकिन ये तो यहाँ पे खुला हुआ है, खुली हुई आकृति है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। हाँ, इसको अगर बहुभुज बनाना चाहो, इसे बंद कर दो यहाँ पे ऐसे, ये बहुभुज बन जाएगा। लेकिन अभी अगर ये ऐसे है तो ये बहुभुज नहीं है। और आकृतियाँ देखिए, ऐसे कोई आकृति बना दी मैंने, ऐसे एक आकृति बना दी, तो क्या ये बहुभुज है? नहीं, ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये जो आकृति है ये इधर से खुली हुई है, ठीक है। ये खुली हुई आकृति है, ये बहुभुज नहीं है, ओके। और जैसे कि मैं ऐसे एक भुजा खींच देता हूँ, ऐसे, ये त्रिभुज बना रहा था लेकिन मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया, इसको मिलाया नहीं आगे मैंने, तो क्या ये बहुभुज बनेगा? नहीं। ये तीनों आकृतियाँ बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, ये खुली हुई है। ये सारी आकृतियाँ बहुभुज हैं क्योंकि ये बंद है।
ठीक है, ये सरल बंद वक्र हैं इसलिए ये बहुभुज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और बहुभुजों के बारे में, बहुभुजों का वर्गीकरण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, धीरे 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर होता जाएगा ये। बहुभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखो, अगर आपको बहुभुज बनाना हो तो कम से कम कितने रेखाखंड चाहिएंगे, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। अगर मैं 2 रेखाखंड खींचता हूं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो बहुभुज नहीं बना। एक रेखाखंड तो एक रेखा ही रहेगी, उससे बहुभुज नहीं बनेगा, 2 से भी नहीं बनेगा। कम से कम सबसे छोटा बहुभुज बनाने के लिए आपको 3 रेखाखंड चाहिए, 1 2 3। 3 रेखाखंडों से जो बहुभुज बनता है वो त्रिभुज होता है। तो हम शुरुआत करेंगे 3 भुजाओं से लेकर। ठीक है, हम शुरुआत क्या करेंगे, सबसे छोटे बहुभुज से लेके और फिर उसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, हम यहाँ पे भुजाओं की संख्या लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे उसका वर्गीकरण करूँगा कि भाई कैसा बहुभुज है। ठीक है, फिर उसकी आकृति भी बनाएंगे कि भाई उसकी क्या आकृति बनती है ना। इस तरह से सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर मैं भुजाओं की संख्या लूँ, सबसे पहले 3 भुजाओं वाली संख्या, तो 3 भुजाओं वाली संख्या क्या बनेगा, बहुभुज त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज की आकृति कैसी बच्चों, इस तरह से, इस तरह से। बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, इस तरह से बना दो, है ना, इस तरह से बना दो, ऐसे ये त्रिभुज है। अगर मैं 4 भुजाएं लेता हूँ तो बनता है चतुर्भुज। क्या बनता है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज की आकृति 4 भुजाओं से मिलके ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, बहुत सारे टाइप के चतुर्भुज आप बना सकते हो। ऐसे काइट शेप में बना दिया, ये चतुर्भुज हैं आपके। अच्छा, अगर मैं 5 भुजाएं लेता हूँ तो आपको प्राप्त होगा पंचभुज। 5 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलेंगे, पंचभुज। और पंचभुज में 5 भुजाएं होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, ये पंचभुज बन गया। ठीक है, कैसे गिन लो दोबारा से, 1 2 3 4 5, ऐसे पंचभुज बन सकता है ना। थोड़ा अच्छे से बना दो। ये पेंटागोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंटागोन। नंबर 6 भुजाएं अगर आपके पास है, 6 भुजाएं हैं तो इसको बोलते हैं षटभुज। षटभुज, षटभुज। ठीक है भाई, षटभुज यानी कि कितनी भुजाएं हैं इसमें, इसमें 6 भुजाएं हैं। इसको षटभुज, इसको षटभुज भी लिखते हैं ऐसे, षटभुज। ठीक है, 6 भुजाओं से बंद आकृति देखो, 1 2 3 4 5 6, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज बन गया। कैसे बनाना है आपको, ऐसे सीधी रेखा खींच लो, फिर थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर सीधा, फिर ऐसे ऊपर, फिर इसको मिला दो। 1 2 3 4 5 6 6 6 6, ये लो, ये बन गया, षटभुज बन गया। 6 भुजाओं से बंद आकृति षटभुज है। अगर 7 भुजाएं हैं बहुभुज में तो इसको नाम देंगे बच्चों सप्तभुज। क्या, सप्तभुज। सप्तभुज में कितनी आकृतियाँ, कितनी भुजाएं, 7। बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गई 7 भुजाएं। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया आपका सप्तभुज। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते जाएं तो भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, बहुभुज भी अलग अलग नाम के आते जाएंगे। अगर आप 8 भुजाएं लेते हैं तो उस बहुभुज को बोलते हैं अष्टभुज। क्या, अष्टभुज। अष्टभुज की आकृति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7,
और भाई इसको ऐसे लेके थोड़ा सा इसको इस साइड को ऐसे बना के ऐसे बना। 8 भुजाएं बनानी, कैसे बना दो चाहे 8 भुजाएं बनानी है, कैसे भी बना दो, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया अष्टभुज। ओके, अष्टभुज बन गया। थोड़ा अच्छे से बना दो इसको, ऊपर करो इसको सीधा ऐसे मिलाओ। ठीक है भाई। 9 भुजाएं हैं तो क्या बोलेंगे उसको, आकृति को नवभुज नाम देंगे। क्या, नवभुज। और इसमें 9 भुजाएं लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 तो ये हो गया, इसको 9 बनाना है अपने को ना, तो इसको 9 बनाना है। 9 थोड़ा और इधर लो इसको, 8 और ये ऐसे और ये ऐसे और इसको ऐसे करना। देखो गिनते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 9 भुज बन गया। 10 भुजाएं हैं तो 10 भुज बोलेंगे उसको। अगर बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो क्या नाम देंगे, 10 भुज। ठीक है। तो इस प्रकार से भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी n तक, n भुज तक आपके पास प्राप्त हो जाएंगे आकृतियाँ, और उतनी ही आप उसमें रेखाखंड खींचते जाइए। तो ये बहुभुजों का वर्गीकरण हो गया, है ना। अच्छे से समझ आया आपको। खुद से एक बार ट्राई करना, खुद से एक बार ट्राई करके देखना, सारे बहुभुज कॉपी में बना बना के देखना अच्छे से, और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। चलिए, इसके बाद मैं केवल आज इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहा हूँ, आपको बहुभुज के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है अंतर्भाग और बहिर्भाग। अंतर्भाग व बहिर्भाग। ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोलते हैं उसको। अंतर्भाग को अभ्यंतर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब कि इंटीरियर, और बहिर्भाग का मतलब एक्सटीरियर। ठीक है। क्या होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है, क्या होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, देखिए। अभ्यंतर है और ये बहिर्भाग है। अगर आपको कोई बहुभुज दिया, ये बहुभुज मैंने बनाया, ठीक है, ये कोई सा बहुभुज हो सकता है, ये बहुभुज मैंने बनाया, और इसके अंदर की बात करें, अभ्यंतर का मतलब क्या होगा, अभ्यंतर का मतलब है बहुभुज के अंदर, बहुभुज के अंदर का भाग, बहुभुज के अंदर का भाग। तो ये सारा भाग, ये इसके अंदर, ये सब क्या कहलाएगा, इसका इंटीरियर, इसका अभ्यंतर कहलाएगा। ठीक है। ये क्या है, इसका अभ्यंतर है। ठीक है। और अगर यही बहुभुज के बहिर्भाग की बात करें तो मतलब कि होगा बहुभुज के चारों ओर का बाहर का भाग, चारों ओर का बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। इसको छोड़ो अंदर को, इसके चारों ओर का ये जो बाहर का जितना भी हिस्सा है, सारा 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 सारा, ये क्या कहलाएगा, ये इसका बहिर्भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहिर्भाग कहलाएगा। ठीक है। तो देखो बहिर्भाग जो है ना, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। यहाँ से चले जाओ इधर, इसको छोड़ के अंदर वाले भाग को, पूरा जो धरती है, पूरा यूनिवर्स, स्पेस, पूरा अर्थ, ये सब किस में आता है, ये बहिर्भाग के अंतर्गत आता है। किस में आता है, बहिर्भाग के अंतर्गत आता है। तो बहिर्भाग की कोई सीमा है क्या, नहीं। बहिर्भाग की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना। बहिर्भाग कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। कैसा, अनलिमिटेड होता है। ये होता है अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं होती, कितना भी बड़ा हो सकता है बहिर्भाग। अभ्यंतर की एक सीमा होगी। देखो, अभ्यंतर इसके अंदर अंदर का कैद हो गया। अभ्यंतर की इसकी एक निश्चित सीमा होती है, अभ्यंतर की एक निश्चित सीमा होती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बहुभुज की आकृति पे। जैसी बहुभुज की आकृति, उसके अनुरूप उसकी एक निश्चित परिसीमा या सीमा हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, समझ आया आपको।
समझ आया? चलिए, इसके बाद आपके बहुभुज के टाइप में आता है अवतल व उत्तल बहुभुज। क्या आता है आपका? इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा उत्तल व अवतल बहुभुज। उत्तल व अवतल बहुभुज, ठीक है। आपने उत्तल अवतल तो उसमें पढ़ा होगा लेंस में, उत्तल लेंस अवतल लेंस, है ना। आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ने को मिलेगा आपको कि दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल लेंस किनारों पर से मोटा, बीच में से पतला। अवतल लेंस बीच में से पतला, किनारों पर से मोटा होता है ना। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उत्तल और अवतल के मैं कुछ अलग उदाहरण दे रहा हूँ। बहुभुज के आधार पे जो उत्तल बहुभुज होंगे उनकी आकृति कुछ इस प्रकार की होगी, वो बाहर की ओर ही खुले हुए होंगे बस। इस तरह से आपने ये जो आकृतियाँ पढ़ी, ये है या ये है या ये है ना, ये सारे क्या हैं? उत्तल बहुभुज है। ये सब क्या है? ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया या ऐसे ले लिया, ये सब क्या है? उत्तल बहुभुज है, ठीक है। इन आकृतियों को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। इस तरफ मैं कुछ अन्य प्रकार की आकृति बनाता हूँ जो बहुभुज तो हैं, जो बहुभुज तो होंगे। इस तरह से देखो, एक भुजा अंदर की ओर मोड़ दी, इन रेखाखंडों को अंदर की ओर मोड़ दिया। ये बंद आकृति है, ये खुली नहीं है। देखो ये इधर बंद है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा बंद है, ये बंद आकृति है। लेकिन ये इसका अंदर की ओर धंसा हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा? अवतल बहुभुज बन जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि भाई आपने एक आकृति बनाई, ये ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये उत्तल है। लेकिन इस भुजा को दो रेखाखंडों से मिलके बना दूं ऐसे, तो ये बंद आकृति तो बन गया, लेकिन ये क्या बन गया? अवतल बहुभुज बन गया बच्चों। क्या बन गया? अवतल बहुभुज बन गया। और आकृतियाँ देखिए, ऐसे मान लो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज है। इसको मैं क्या करता हूँ? इस भुजा को ऐसे अंदर के रेखाखंडों में बांट देता हूँ, दो में। तो ये है तो बंद आकृति, ये बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, लेकिन ये क्या है तो बहुभुज, लेकिन ये अलग टाइप के बहुभुज हैं, ये अलग टाइप के। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। इस तरह के बहुभुज जिनमें कोई भी भुजा अंदर की ओर धसी हुई नहीं है, जिनमें अंदर की ओर धसी हुई भुजा होगी, उनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे बच्चों? अवतल बहुपद। क्या नाम देंगे? अवतल बहुपद। तो इस प्रकार के आपके दो प्रकार के बहुपद होते हैं, इस प्रकार से उत्तल बहुपद, अवतल बहुपद। आकृतियाँ समझ में आ गई आपको? आकृतियाँ समझ में आ गई ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, सम और विषम बहुपद की। इसके बाद कौन सा टाइप आएगा आपका? सम और विषम बहुपद, बहुभुज, सॉरी बहुपद याद आ रहा है मेरे को। तो सम और विषम बहुभुज, ठीक है। देखिए, सम बहुभुज, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं वो मैं बताता हूं अभी आपको। जो सम बहुभुज होता है ना, उसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। पहली बात, सभी भुजाएं समान माप की होती हैं और सभी कोण भी समान होते हैं। सभी कोण भी समान होते हैं। सभी कोण भी समान होते हैं। सभी भुजाएं, ठीक है, सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। सभी कोण समान होते हैं। ये विशेषताएं जिसमें होंगी वह बहुभुज क्या कहलाएगा? सम बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम बहुभुज कहलाएगा। इसके विपरीत बहुभुज में, इसके विपरीत विषम बहुभुज में क्या होगा? इसके विपरीत जो विषम बहुभुज होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
भाई सभी भुजाएं, इनको छोड़ के जो बनेंगे वो सारे विषम होंगे। अब मैं कुछ आकृतियाँ लेता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे आयत, क्या बनाया, आयत। एक बनाया मैंने वर्ग, ये है वर्ग, ये है आयत, ओके। यहाँ बनाया मैंने त्रिभुज, त्रिभुज, ओके। और बनाया मैंने षटभुज, ओके। ये है षटभुज, षटभुज बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। ऐसे बना दिए मैंने। और एक और त्रिभुज बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इस तरह से, ये भी त्रिभुज है। अब बताओ इन आकृतियों को देख के कि कौन समबहुभुज है और कौन विषम। सभी भुजाएं समान हो, इसकी सभी भुजाएं समान हैं क्या आयत की? नहीं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, सारी भुजाएं समान नहीं होती है, तो ये समबहुभुज नहीं है। वर्ग की सभी भुजाएं समान है, हाँ ये वाली बात तो सत्य हो गई। क्या वर्ग के सभी कोण भी समान हैं ये वाले? हाँ, वर्ग के ये सभी कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एक समबाहुभुज है, इस पर टिक कर देंगे। त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो ए बी बी सी और ए सी ये भुजाएं बराबर हैं, और बराबर हो गई भुजाएं, और ये कोण भी कितने कितने डिग्री के होते हैं? समबाहु त्रिभुज के बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। ये सम त्रिभुज है, ठीक है, तो ये समबाहुभुज कहलाएगा। षटभुज में ये सारी भुजाएं बराबर माप की हैं। अगर षटभुज में सारी भुजाएं बराबर माप की हैं और ये सारे कोण बराबर हैं, तो ये बहुभुज कैसा कहलाएगा? ये समबाहुभुज कहलाएगा, टिक लगा देंगे। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये छोटे कोण हैं, तो कोण भी बराबर नहीं है। ये बड़ी भुजा, ये छोटी है, ये भुजाएं भी बराबर नहीं है, तो ये समबाहुभुज नहीं होगा। समझ में आया आपको अंतर? ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो और उसके सभी कोण भी समान हो, तो उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे कि वर्ग, समषटभुज, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहुभुज है। इसके अलावा जितने भी आकृतियां बच गई वो विषम बहुभुज होते हैं। जैसे आयत का मैंने एग्जाम्पल दिया, समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल दिया, ये विषम बहुभुज होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? ओम श्री राम। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। समबाहुभुज में एक चीज़ का और इंडिकेट करना है कि ये चारों भुजाएं बराबर है ना, तो आप इस पे ऐसे टिक लगा दो, इस पे भी ऐसे टिक लगा दो, ऐसे टिक लगा दो, ऐसे टिक लगा दो। इसका मतलब कि ये चारों भुजाएं बराबर है। या इसको डबल टिक से ऐसे, ये डबल कर दिया, ये डबल कर दिया, डबल कर दिया, मतलब कि ये चारों भुजाएं बराबर हैं। ये कोण को भी आप लिख सकते हो, ऐसे डबल कर दिया, ऐसे डबल, ऐसे डबल, डबल। ये दोनों कोणों के चारों कोण बराबर हैं। इसमें देखो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूंगा तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? चारों भुजाएं बराबर है, तो गलत हो जाएगा ना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों को एक तरीके से लिखिए ऐसे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये कोण तो इसके बराबर हैं ही सारे। तो इसमें दिक्कत क्या आ गई थी कि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है। ठीक है, इसके देखो सारी भुजाएं बराबर हैं, मैंने इसको ऐसे 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 लिख दिया, सारे कोण इक्वल हैं, सिंगल सिंगल बना दिया, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इनको निर्देशित भी कर सकते हो, इनके संकेत भी बना सकते हो बराबर भुजाओं के लिए और बराबर कोण के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.1 की ओर। तो आप अपनी बुक में से एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखिए, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर करो, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर करो। जैसे कि आकृतियाँ दी गई हैं आपको ऐसे, ये आकृति है,
एक इस तरह से है, ओके। एक आकृति इस सर्कल में है, इसके बाहर भी एक सर्कल है, ओके। एक स्टार बना रखा है, ओह, ऐसे। इसके बाद आपका ऐसे 8 बना रखा है उल्टा, ऐसे 8 बना रखा है, ओके। इसके बाद आपका ये इस तरह का सिंबल है, ये सीधी भुजाएं हैं यहाँ पे तो, ओके। और आपको इस तरह से बना के दे रखा है, ओके। और आपको इस तरह से डंबल के जैसी आकृति भी बना के दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर कुछ बंद आकृतियाँ दी गई हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। इनका वर्गीकरण करना है, क्या ये साधारण वक्र हैं, साधारण बंद वक्र हैं, बहुभुज हैं, या उत्तल बहुभुज हैं, या अवतल बहुभुज हैं। ठीक है बच्चों, ओके। साधारण वक्र, साधारण वक्र है कोई सा, आप इसको क्या कह सकते हो, ये साधारण वक्र कह सकते हो। कैसा वक्र है ये साधारण वक्र है, ठीक है। ये साधारण वक्र है, ये सीधा वक्र है, क्या बोलें इसको, सीधा वक्र बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी आकृति को देखिए, दूसरी आकृति को देख के आप क्या कह सकते हो कि दूसरी आकृति में आपको दिया गया है ये काइट। पहली आकृति साधारण वक्र तो ये हो ही गया। चलो एक देखते हैं, साधारण वक्र। साधारण वक्र ऐसा होता है बच्चों, देखो ये ऐसे घुमावदार, ऐसे घुमावदार, ऐसे घुमावदार खींच दे तो ये घुमावदार है, ये साधारण वक्र है। कैसा वक्र है, साधारण वक्र है। इसमें भी क्या है, ये साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है, ओके। ये भी ठीक है, ये भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है। दूसरा बोला साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, तो ये साधारण के साथ साथ बंद भी हो गया। ये साधारण बंद है, ये भी साधारण बंद है, ये भी साधारण बंद है, ठीक है। ये देखो ये वाला वक्र है, ये इतना, ये साधारण वक्र है लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला वक्र है। कैसा है, खुला वक्र। ये साधारण बंद वक्र है, ये साधारण बंद वक्र है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको देखें, मैं केवल इसको देखूँ, केवल इसको देखूँ, केवल इसको देखूँ तो ये साधारण वक्र है, बंद नहीं है। ये साधारण वक्र है, ये भी बंद नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें बहुभुज। बहुभुज कौन कौन से हैं, ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है, ठीक है। बहुभुज कैसे बनेगा, एक से अधिक केवल रेखाखंडों से मिलकर बनना चाहिए बहुभुज, केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति। तो ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, और ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है, ठीक है। अच्छा, ये बंद आकृति है बहुभुज से मिलके, तो ये बहुभुज हो गए आपके। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें ये 2 भुजाएं तो हैं रेखाखंड के रूप में, तीसरा नहीं है, ठीक है। इसका भी डाउट है मेरे को। ये 2 बहुभुज हो गए। इसके बाद बोला कि उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कौन से होंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा उत्तल बहुभुज। ये देखो, ये आकृति कैसी है, उत्तल बहुभुज है। ये आकृति अंदर की ओर धसी हुई है, ये कैसी बहुभुज होगी, अवतल बहुभुज होगी। ये कैसी होगी, उत्तल बहुभुज होगी, है ना, ठीक है। और कोई आकृतियाँ हैं ऐसी, और आकृतियाँ ऐसी बहुभुज के रूप में है ही नहीं, साधारण बहुभुज तो, ओके। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज की। अवतल भी हो गया, उत्तल भी हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। साधारण वक्र, ये साधारण वक्र है, ठीक है। ये सारे साधारण बंद वक्र हैं, ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र है। इस पूरे को देखें तो ये साधारण बंद वक्र बन जाएगा, ये साधारण बंद वक्र है, ठीक है। ये साधारण बंद वक्र है। इस आकृति को हम उत्तल अवतल में नाम दें तो ये तो अवतल वक्र है, ये उत्तल वक्र है, ठीक है। और बात करें भाई बहुभुज की, तो बहुभुज ये दोनों ही होंगे, ये दोनों बहुभुज हैं, ये दोनों बहुभुज होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ आकृतियों के नाम दिए गए होंगे, और उन नाम को देख के आपको आकृति बनानी है और फिर उसके विकर्ण खींचने हैं। क्या खींचने हैं, विकर्ण। एक उत्तल चतुर्भुज है बच्चों, ये जैसे कि कोई उत्तल चतुर्भुज बना दिया,
ठीक है। इसके विकर्ण खींच रहे तो विकर्ण देखो क्या होगा, इसके शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाएंगे। ये वाले शीर्ष आमने सामने के शीर्षों को मिलाओ, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों शीर्षों को मिला देते हैं, तो आपको इस तरह से कितने विकर्ण प्राप्त हुए, एक और एक दो। इस आकृति में कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे बच्चों। कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे। एक समषड्भुज है, समषड्भुज मतलब समान 6 भुजाएं हैं उसके अंदर, ऐसे ये समषड्भुज बनाया मैंने। इसके कितने विकर्ण होंगे देखो, एक, यहाँ से शुरू कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 6 भुजाएं हो गई, 6 बिंदु हो गए। इस बिंदु से विकर्ण खींचेंगे, ऐसे विकर्ण खींच सकते हैं, 1 2 3 विकर्ण खींच गए। इसी प्रकार आप दूसरे बिंदु से देखो, ये 3 विकर्ण इससे खींच गए। तीसरे बिंदु से देखिए, एक ये विकर्ण खींच रहा है इधर, ये तो खींच ही रहा है, अच्छा एक ये खींचेगा और एक ये वाला विकर्ण खींचेगा। चौथे बिंदु से देखिए, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया, ये और बन जाएगा ऐसे। पांचवें बिंदु से ये बन ही रहे हैं, है ना। तो पहले बिंदु से जो विकर्ण बनाए हमने, पहले बिंदु से जो विकर्ण बनाए ये और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सभी बिंदु से जो विकर्ण बनाए उनमें कुछ उभयनिष्ठ हैं। कितने विकर्ण बने देखो, 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 6 हो गए, 6 हो गए, 4 5 6 और कितने हो गए भाई, एक ये वाला हो गया ना, ये तो हो ही गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। और कौन से बचे, एक ऐसे हैं 7, एक ये है 8, ठीक 8 हो गए, 8 विकर्ण ये हो गए और एक ये वाला बन रहा है 9, ठीक है 9 विकर्ण बन रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें कितने विकर्ण आए, इसमें 9 विकर्ण आ रहे हैं। आप चेक कर लेना, गिन लेना, इसमें से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो विकर्ण आप उसको बना सकते हैं। एक और आकृति इसमें दे रखी है आपकी कि भाई कौन सी आकृति दे रखी है, ये त्रिभुज दे रखा है। इसके शीर्षों को मिलाइए तो इसका कोई सा भी शीर्ष नहीं मिल सकता, ये इससे नहीं मिल सकता, ये इससे नहीं मिल सकता, ये इससे कोई विकर्ण नहीं बनेगा, कोई भी विकर्ण नहीं है, कोई भी विकर्ण नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी विकर्ण नहीं है, इसमें 2 विकर्ण है, इसमें इतने विकर्ण हैं। चलो ठीक है, इसको नोट करिए आप।